रह के और अपना जो कार्य दिखाई है उसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ। और इस चैनल के माध्यम से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व महिला दिवस है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पे देश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि महिला हमेशा अर्ध नारीश्वर रही हैं और हर क्षेत्र में अपना जलवा दिखाती हैं। जिस तरीके से घर को देखना, बाल बच्चे को देखना, उसके बावजूद अपने काम में लगन से रहना, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि आगे वह भी इसी तरीके से और कार्य करती रहें। जो है अपने हर क्षेत्र में जलवा दिखाती रही, परिवार के साथ, बच्चों के साथ रह के और अपना जो कार्य दिखाई है उसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमेशा सतत हमारी महिला बढ़ते रहे। निश्चित रूप से बहुत सम्मान, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो महिलाओं को सम्मान करता है, चाहे दुर्गा के रूप में या शक्ति के रूप में या लक्ष्मी के रूप में। महिलाओं को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और उनका उत्साहवर्धन के लिए कई संगठनों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। साथ ही हम आपको आज बताएंगे उन महिलाओं की जिन्होंने न सिर्फ अपने आप को समाज में नई पहचान दिलाई, बल्कि समाज की दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बोकारो की प्रगति शंकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। प्रगति उन कामकाजी महिलाओं में से एक है जिन्होंने घरेलू कार्यों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी कीर्तिमान स्थापित किया है। अस्पताल के रोगियों, कुष्ठ मरीजों, लवारिशों के बारिश बनने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। मरीजों को नहलाने, उनसे खाना बनाकर खिलाने से लेकर लॉकडाउन में पूरी अवधि में गरीब असहायों के बीच रही, उन्होंने हर तरफ का सहयोग किया। अब वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जुगत में जुट गई हैं। प्रगति सेवा आश्रम के बैनर तले वे खाद्य सामग्री तैयार करने में जुटी हुई हैं। आज की डेट में महिला पहले से जो आधी आबादी है इस देश की, वो बहुत सारे क्षेत्रों में आज आगे आ रही हैं घर से निकल करके, लेकिन फिर भी अभी मेरे हिसाब से 60% उसमें महिलाएं ऐसी हैं जिन तक उनके अधिकार क्या हैं। कर्तव्य तो हम महिलाओं को जन्म से ही सिखाया जाता है हमारे परिवार में, बेसिक स्तर पर ही, कि तुम्हारा ये कर्तव्य है क्योंकि तुम एक महिला हो, लेकिन उनको उनका अधिकार कभी नहीं बताया जाता है। सबसे पहले आपके माध्यम और इस चैनल के माध्यम से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। और ये एक प्रयास है प्रगति सेवा आश्रम के द्वारा कि बोकारो जिले की जो आदिवासी बहुल इलाका है यहाँ पर और ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए हमने, और साथ ही साथ जो हमारे आम जनता है उनका जो स्वास्थ्य है उसको ख्याल में रखते हुए हमने ये मसाला का उत्पादन का शुरुआत किया है। हम अपने मतलब कि खुद का अपना आत्मनिर्भर होने के लिए अपना कुछ बिजनेस कर रही हूँ, ताकि अपने किसी को मांगने का भी जरूरत न पड़े और दूसरों को भी सिखाती हूँ कि आत्मनिर्भर बनने के लिए। देखिए, हम लोग को तो महिला दिवस के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सभी को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए लेडीज को, क्योंकि हम लोग किसी के निर्भर में नहीं रहे, क्योंकि हम लोग को कोई भी 2 रुपया का जरूरत पड़ता है तो हस्बैंड से मांगना पड़ता है, तब जाके हम लोग कुछ करते हैं। इसी वजह से हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे छोटा छोटा ये सब पैकेट बना के हम लोग बेच सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं और लेडीज को जागरूक। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। आज महिला दिवस है और बाइस्कोप न्यूज विश्व की तमाम जो नारी शक्ति हैं उनको सलाम करती है। और महिला दिवस के मौके पे वन लेग डांसर की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस कहावत को सच करती है। धनबाद के बलियापुर के शीतलपुर गांव के सड़क हादसे में एक पैर गंवा चुकी
छात्रा रेखा मिश्रा वन लेग डांसर के रूप में यूट्यूब पे धमाल मचा रही हैं। उनके इस जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। रेखा फिलहाल धनबाद के SSMNT महिला कॉलेज की BSc 5वें सेमेस्टर की छात्रा हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान अक्टूबर 2014 को बंगाल स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के समय में सड़क हादसे में रेखा जख्मी हो गई। इलाज के दौरान चिकित्सकों को रेखा का एक पैर काटना पड़ा था। तब से वह अपने एक पैर से ही घर का सारा कामकाज भी संभाल रही हैं और नाच गान से उनकी काफी रुचि होने के चलते अपने आप को कभी लाचार नहीं समझा। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती रही। एक ही पैर से वह नृत्य प्रस्तुत कर सबको आश्चर्यचकित कर देती हैं। रेखा वर्ष 2017 में मैट्रिक की परीक्षा शीतलपुर प्रोजेक्ट हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। फिलहाल वो SSLNT महिला कॉलेज में स्नातक की छात्रा है। 2 बहन और 1 भाई में रेखा सबसे बड़ी हैं। उनके पिता किशन मिश्रा किसान हैं। रेखा डांस को अपना करियर बनाना चाहती हैं, इसके लिए वो काफी मेहनत भी करती हैं। उन्होंने कहा कि डांस के लिए अब तक उन्होंने कई प्रशिक्षण को नहीं लिया है। सरकार की ओर से दिव्यांगता पेंशन योजना का लाभ उन्हें मिलता है। पिता किशन ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। जैसे मेरे साथ ये मतलब कोई एक लड़की बोली थी जब से तुम डांस नहीं कर सकती, तब मेरे मन में और भाव जग गई कि मैं क्यों नहीं डांस कर सकती। और मुझे फिर उसी दौरान मेरे मन में यही ख्याल आया कि मुझे डांस करनी है और जो 2 पैर में नहीं कर सकती वो मैं 1 पैर में करके दिखाऊंगी। सर, इच्छाएं तो बहुत कुछ है। जैसे मैं अपने डांस पे बहुत बड़ी डांसर बन जाऊँ, सक्सेस कर जाऊँ, तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहूँगी। उसके बाद जो बेसहारा लोग हैं उन्हें मैं सहारा देना चाहूँगी और जो भूखे पेट सोते हैं उन्हें मैं खाना देना चाहूँगी। और बहुत बड़ा सपना है मेरे गांव में एक दुर्गा मंदिर हो। आने का टाइम में जब पाड़ा से हम लोग आ रही थी तो गुड़गुड़िया बस्ती एक गो है, वहाँ पर अचानक गाड़ी आके दूसरा साइड से आके अचानक बजड़ दे एक साइड में गिर गया। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल ले गए, 2-4 कम से कम 200 हम हॉस्पिटल ले गए थे, तो बोला जाए इसका पैर बचना भी मुश्किल है।